नमस्कार सर, मेरा नाम मोहित कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरापिस्ट फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है पीसीओडी और पीसीओएस। ये लगभग सिमिलर है, कोई अलग चीज़ नहीं है। पीसीओडी सिम्टम क्या क्या होता है? पहला चीज़ है कि आपका इरेगुलर पीरियड्स होगा, मतलब रेगुलर नहीं होगा। आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है, आपका फेस पे बाल आ सकता है। तो ये सब आपको सिम्टम दिखने को मिलेगा। और पेनफुल पीरियड्स होगा, जब पीरियड्स होगा बहुत ज़्यादा पेन होगा और टाइम पे नहीं होगा, इरेगुलर होगा, मतलब 3 महीने 2 महीने 4 महीने बाद ही होगा या 6 महीने तक नहीं होगा पीरियड्स। तो ये पीसीओडी का कारण है। क्यों होता है? क्योंकि ओवारी में सिस्ट हो जाता है। सिस्ट, ओवारी में सिस्ट होने के वजह से ही ये पीसीओडी का समस्या होता है। सिस्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो खान पान है वो बहुत ही बिगड़ चुका है और इतना, मतलब जो खान पान खाते हैं हम लोग वो डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है। शरीर अपने आप को साफ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। लोग अभी हार्डवर्क नहीं करते हैं। आप घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे पूछिए, जो दादी है, नानी है, उनसे पूछिए। पीसीओडी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बीमारी नया आ गया है। मतलब पीसीओडी का ज़्यादातर समस्या आया है 2000 साल के बाद ही, उससे पहले इतना नहीं था। अभी तो इंडिया में हर 5 लड़की में से 1 लड़की को पीसीओडी का हो रहा है, शिकार है। क्यों है? क्योंकि खान पान पहले जैसा तो नहीं रहा। अभी खान पान बहुत ही बिगड़ चुका है। मोमो खा रहे हैं, बाहर का चीज़ बहुत सारे खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी मिल्क और फैक्ट्री प्रोडक्ट, एनिमल फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसके वजह से ये पीसीओडी का होने का चांसेस बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। और पीसीओडी, पीसीओएस अगर ये कंटिन्यू हो, मतलब रह गया, मतलब आप उनको ठीक करने का कोई कोशिश ही नहीं किया। एलोपैथ में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। पहला चीज़ है, आपको जितने दिन आप दवाई खाएंगे उतना दिन आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और ये ज़्यादा दिन तक अगर रह गया तो इनफर्टिलिटी का होने का चांसेस बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इनफर्टिलिटी होने का चांसेस। इनफर्टिलिटी हो गया तो उसके अलग ट्रीटमेंट भी होता है, जो एलोपैथ में और भी ख़तरनाक होता है। यही चाहते हैं एलोपैथी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यही चाहते हैं कि आने वाले दिन में कोई बच्चा पैदा ही ना कर पाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी यही चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जो लोग मतलब उनका ट्रीटमेंट लेके बच्चा पैदा करें, तो वो जो बीज आपका शरीर में डालेंगे वही बच्चा पैदा होगा। मतलब आने वाले दिन में चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही पूरा बिगाड़ के रख दें, और बच्चा जब आपका नहीं होगा तो आप एलोपैथी पे ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे, तो उसमें भी ट्रीटमेंट करते करते जब 2-3 साल गुजर जाएगा तब भी आपका जब नहीं होगा, तो जैसे अभी गाय को किया जाता है, बाहर से बीज डाला जाता है, तो ऐसे आपको डाला जाएगा और आपका बच्चा पैदा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। लेकिन वो यही चाहते हैं कि आप इनफर्टिलिटी में जूझते रहें। वो खान पान को ऐसे डाइवर्ट कर दिया है, जो लोग अभी के दिने फ्रूट खाता ही नहीं है, बहुत कम खाते हैं तो भरा पेट खाते हैं। मतलब एक पिज़्ज़ा खा लिया, फिर एक आम खा लिया, तो उससे फ़ायदा क्या है? उसमें तो नुकसान ही होगा। और पिज़्ज़ा का कोई दोष नहीं होगा। अगर मतलब खाने के बाद मान लीजिए एसिड हो गया, तो लोग बोलेंगे कि आम खाया था इसलिए एसिड हुआ है। वो पिज़्ज़ा का कोई दोष नहीं देगा। आजकल यही हो रहा है, लेकिन सावधान हो जाइए, नहीं तो आने वाले दिन में आप लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो फार्मास्यूटिकल चाहते ही हैं बीमार रख के आपको जिंदा रखना, बीमार रहते हुए जिंदा रहना ये बहुत ही बड़ा मुश्किल है। आपको ठीक करके जिंदा रखेंगे नहीं, बीमार रहते हुए आपको जिंदा रखेंगे। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट के लिए मैं कुछ चीज़ें ही बताऊंगा। अगर आप सही से आप फॉलो करते हैं तो घर में ही आप अपना पीसीओडी को रिवर्स
क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। आप शरीर को डिटॉक्स कर दीजिए, पीसीओडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पीसीओडी आम बात है, हो रहा है अभी, लेकिन अगर आप खान पान थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपका पीसीओडी होने का चांसेस 99% कम हो जाएगा। अगर है तो भी चला जाएगा। तो मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप सही से फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ है आपको टाइम एज मेडिसिन। आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है खाने का। कोई रात को खाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। ये खाने का कोई तरीका है? ये शरीर में अगर जो और वो भी अच्छा नहीं खाना खाते हैं, बहुत ही घटिया खाना। तो आपको टाइम को मेंटेन करना पड़ेगा। टाइम एज मेडिसिन, कम से कम आपको 14 आवर्स फास्टिंग देना होगा। मतलब ये है कि अगर आप सुबह 8 बजे खाना शुरू कर रहे हैं, 6 बजे आपको खाना फिनिश करना है। इसी ब्रैकेट में आपको खाना है। अगर 16 घंटा अगर फास्टिंग करते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है, लेकिन 16 घंटा फास्टिंग अभी मत करिए। पहले कम से कम 14 घंटा फास्टिंग करिए, 14 आवर्स। अगर वो भी नहीं कर सकते, कम से कम 12 घंटा तो आपको करना है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। तो ये 12 घंटा के अंदर ही आपको जो खाना है। बाकी आप कोशिश करिए, पहले 12 घंटा फास्टिंग से शुरू करिए, फिर 14 घंटा, फिर 16 घंटा। 16 घंटा का मतलब है 10 बजे से लेके 6 बजे तक आपको खाने का ब्रेकेट होगा। मतलब 10 बजे खाना शुरू करिए, 6 बजे खाना ख़त्म शाम को। तो ये अगर कर पाते हैं तो आपका जो शरीर में जो गंदगी है वो धीरे धीरे निकालना शुरू हो जाएगा। तो ये फास्टिंग करना ज़रूरी है। जिसको पीसीओडी है, नहीं है तो भी करना ज़रूरी है। अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो भी करना ज़रूरी इसलिए है कि बाद में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहले के लोग उपवास देते थे, फास्टिंग करते थे। आजकल का लोग उतना उपवास नहीं करते हैं, करते भी हैं तो भी खाना खा लेते हैं, मतलब जाके थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। लेकिन ये जो फास्टिंग है, इंटरनल फास्टिंग, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है कोई भी बीमारी के लिए। चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, सब के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये फास्टिंग। साथ में अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आप लौकी का जूस डेली 200 ml आपको पीना है सुबह खाली पेट। लौकी का जूस बना के आप डेली सुबह खाली पेट पीजिए। और चूना लेना है गेहूं के दाने के बराबर। गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है और 1 कप गर्म पानी में अच्छे से मिला के आपको सिप सिप पीना है। इससे 45 मिनट्स बाद आप पी सकते हैं। फिर आपको DIP डाइट करना है। DIP डाइट क्या है? डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का बनाया हुआ डाइट है, मेरा गुरु है। तो ये डाइट में आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर आप चेक करके देख सकते हैं DIP डाइट क्या है। फिर भी मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। इसमें सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ आपको फ्रूट्स ही खाना होता है। अगर आप 10 बजे खाना शुरू कर रहे हैं तो 10 से 12 तक सिर्फ फ्रूट्स ही खाना होगा आपको। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट होगा सिर्फ फ्रूट्स, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। 2 से 3 तरह का या 1 से 2 तरह का भी फ्रूट आप खा सकते हैं। योर बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 किलो है, इंटू 10 ग्राम इजकल टू 700 ग्राम आपको फ्रूट्स खाना है। फिर आप लंच पे आ जाइए। लंच पे रहेगा 2 प्लेट, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में रहेगा कच्चा सब्जी जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, मूली। ये आपका बॉडी वेट के हिसाब से लीजिए। योर बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम्स, मतलब आपका 70 किलो हुआ तो 70 इंटू 5 इजकल टू 350 ग्राम आपको सलाद खाना है। फिर घर का बनाया हुआ खाना आप खा सकते हैं। डिनर में भी सेम रहेगा। डिनर में भी अगर आप 6 बजे डिनर फिनिश करते हैं तो 6 बजे से पहले आप
पहले सलाद खा लीजिए, फिर घर का बनाया हुआ खाना। अगर 8 बजे से पहले आप फिनिश करना चाहते हैं तो पहले सलाद खा लीजिए, फिर घर का बनाया हुआ खाना। तो ये आप कर सकते हैं। रात में सोने मतलब रात में अगर थोड़ा बहुत भूख लग गया, पहले पहले भूख लगता है, तो ड्राई फ्रूट भिगो के रखिए और थोड़ा बहुत खा लीजिए। फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाता है, फिर आपको भूख नहीं लगेगा। फिर आपको डेली एक्सरसाइज करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जॉगिंग करिए या वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको 40 मिनट से लेके 1 आवर्स डेली आपको जॉगिंग या एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इतना सब करने का कोई उतना फ़ायदा भी नहीं रहेगा। आपको रिजल्ट तो दिखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज डेली करिए और एक्सरसाइज सनलाइट पे करिए, सबसे बढ़िया। मतलब आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और सनलाइट भी लिया हो जाएगा। तो इतना बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव। अगर जिस दिन आपको सनलाइट नहीं मिला तो सिर्फ एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन सनलाइट भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, और नंगे पैर अगर आप घास के ऊपर चल सकते हैं, नंगे पैर अगर घास के ऊपर एक्सरसाइज जॉगिंग कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, घास के ऊपर अगर करते हैं तो। ठीक है, तो ये सब आप अगर करते हैं तो पीसीओडी को आप 1 महीने के अंदर ही रिवर्स कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर ही। फिर आपको एक स्टैंडर्ड डाइट फॉलो करना है कि दोबारा पीसीओडी ना हो, क्योंकि ये पीसीओडी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जेनेटिक बीमारी है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ को अगर आप कभी दोबारा ना हो तो लाइफस्टाइल को ठीक रखना पड़ेगा। और आपको जो चीज़ छोड़ना है, मतलब जो चीज़ आपको नहीं लेना है, वो दूध, दही, पनीर, वो डीआईपी डाइट पे अगर आप जिस वीडियो में देखेंगे तो उसको आप पता चल जाएगा कि क्या नहीं खाना है। दूध, दही, पनीर, फैक्ट्री प्रोडक्ट, जंक फूड आपको नहीं खाना है। तो ये अगर आप कर पाते हैं तो आपका पीसीओडी का बहुत ही आसानी से आप रिवर्स कर सकते हैं। फिर आप डीआईपी डाइट को पकड़ के रखिए, जितना हो सके डीआईपी डाइट करिए। ये नहीं कि आपको 100% डीआईपी डाइट करना है, लेकिन जितना हो सके करिए, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ कमेंट आया है तो उस कमेंट को मैं जवाब दे देता हूँ। एक ने प्रश्न किया, सर जी पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में वीडियो बनाइए। मैंने बना दिया भाई। गुरुजी मेरा मिर्गी का दौरा हुआ है, बीमारी हुआ है, इसके सल्यूशन है क्या? और 1 साल से चॉकलेट मतलब दवाई ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बोल रहा है कि 3 साल खाना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो रिप्लाई दे दीजिए। देखिए, अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो चॉकलेट खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब दवाई लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका लाइफस्टाइल, आपका जो फूड हैबिट वो थोड़ा सा चेंज करिए, डीआईपी डाइट पे आ जाइए। और दूसरी बात है, आप अर्थिंग थेरापी लीजिए। अर्थिंग थेरापी क्या है, मतलब आपको कम से ज़्यादा आपको मिट्टी के साथ कनेक्शन में रहना पड़ेगा। तो ये अगर आप कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपका जो मिर्गी का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। डीआईपी डाइट पे आपको रहना पड़ेगा, जंक फूड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो मिर्गी ठीक होना मुश्किल है। चॉकलेट खाने से भी मिर्गी ठीक नहीं होता है। थायराइड है, कैसे इलाज करें? और दोनों पैर में दर्द है और पैर फूल भी गया है, तो इसका इलाज ये है। थायराइड है तो एक टैपिंग एक्सरसाइज है थायराइड के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज। पहला तो आप डीआईपी डाइट पे आ जाइए, और एक्सरसाइज ये है कि आप डेली आपको 5 से 7 मिनट तक करना है टैपिंग। ये पहले हेड पे टैपिंग करिए, फिर गालों पे, फिर ऐसे टैपिंग करते करते ये पहले ऐसे, फिर गालों पे, फिर आपको ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज आपको डेली कम से कम 5 से 7 मिनट तक करना है, तो थायराइड ऐसे ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दूसरी बात रहा ये कि काढ़ा आपको जो लेना है वो है धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच सौंफ, 2 कप पानी में उबाल के 1 कप करना है, छान के आपको पीना है।
तो धीरे धीरे थायराइड कम हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरी माँ को घुटने में दर्द रहता है और शुगर भी है, एज 64 ईयर्स है, उपाय बताइए। तो देखिए, अगर घुटने में दर्द है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 25 ml तिल का तेल लीजिए और 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, 6 लहसुन का कली लीजिए और सूखी सौंठ लीजिए, मतलब सौंठ लीजिए 1 चम्मच। अगर सौंठ नहीं मिला, मतलब वो सूखी अदरक का पाउडर होता है तो इसी के सौंठ कहा जाता है। अगर सौंठ आयुर्वेदिक सेंटर पे मिल जाएगा आपको, और नहीं मिला तो अदरक ले लीजिए 5 ग्राम और उसको उबालिए। 2 तेज पत्ता लीजिए, उसको उबालिए। उबालने के बाद जैसे लहसुन का कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर वो घुटने में अच्छे से मालिश कर दीजिए। तो 3-4 दिन के अंदर ही आराम मिल जाएगा। और शुगर के लिए आपको DIP डाइट लेना ज़रूरी है, आप कर सकते हैं। और साथ में आपको करेला का जूस पिलाना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे ये शुगर भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, कोई उपाय है? देखिए, बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो त्रिफला पाउडर है, आयुर्वेदिक सेंटर पे कहीं भी मिल जाएगा, या रीठा मिल जाएगा। तो त्रिफला पाउडर को क्या करना है, गर्म पानी में भिगो के रखना है। थोड़ा सा त्रिफला पाउडर लेके गर्म पानी में भिगो के रखिए। फिर वो सिर पे अच्छे से लगा लीजिए और 15 मिनट छोड़ दीजिए। लगाने के बाद फिर पानी से धो लीजिए। तो 3-4 दिन के अंदर ही बाल झड़ना बंद हो जाएगा। और रीठा अगर लेते हैं तो 4-5 रीठा भिगो के रखिए, और सुबह जब अप्लाई करना है तो उससे पहले आप रीठा को बहुत अच्छे से निचोड़ के उसका रस से, मतलब पानी जो है उससे आपको अच्छे से सिर को धोना है। तो ये करने से भी बाल झड़ना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर बार बार मुंह में छाला निकल आ रहा है, कैसे ठीक किया जाए? बार बार मुंह में छाला आ रहा है मतलब विटामिन B12 का कमी है। तो इसके लिए आपको जो करना है, गाजर का जूस आपको डेली कम से कम 200 ml पीना है। साथ में आपको एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल लेके मतलब रॉ फॉर्म में पौधा से काट के एलोवेरा जेल 2 चम्मच निकालिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के चूसते रहिए। तब तक कम से कम 5-7 मिनट तक चूसते रहिए और फिर धीरे धीरे निकल जाइए। ये करने से आपका जो मुंह में छाला आता है वो 4-5 दिन के अंदर ही कम हो जाएगा। और अगर पूरा नहीं गया तो और कुछ दिन कंटिन्यू कर लीजिए। कुछ दिन बाद, मतलब 10 दिन 12 दिन के बाद पूरा ही चला जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप अपना बीमारी के बारे में बता सकते हैं, या कॉल करके भी बता सकते हैं। कंसल्ट भी ले सकते हैं। इस नंबर पे आप फ़ोन करके कंसल्ट भी ले सकते हैं, और घर में बैठ के ही आप अपना बीमारी को ठीक करवा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूँगा उस कमेंट का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।